और डीडवाना से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सरकारी लापरवाही के संकट में आई टीबी के मरीजों की जान। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में टीबी दवा की सप्लाई हुई बंद। जी हां, डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां डीडवाना सहित प्रदेश के सभी जिलों में खत्म हुई टीबी की दवाइयां। प्रदेश के 47,000 से अधिक मरीजों को नहीं मिल रही है टीबी की दवाइयां। बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है कि टीबी की दवाइयां जो हैं वो ज़िले से ख़त्म हो चुकी हैं और दवा नहीं मिलने से टीबी के मरीजों की बढ़ सकती है समस्या। तो प्रदेश के सभी ज़िलों में ख़त्म हुई टीबी की दवाइयाँ। प्रदेश के 47,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं परेशान हैं और दवा नहीं मिलने से टीबी के मरीजों की बढ़ सकती है परेशानियाँ। डीडवाना से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सरकारी लापरवाही के संकट से की वजह से टीबी की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो इशू बन गया है वो ये बन गया है कि टीबी की दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद जो है अब टीबी की दवाइयाँ मुहैया नहीं की जा रही है उन लोगों को जिन्हें टीबी है। और हम सब जानते हैं कि ये बड़ा एक मुद्दा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि टीबी जो है वो ऐसी वैसी कोई बीमारी नहीं है। अगर मान लीजिए आपको टीबी है तो हो सकता है मुझे भी हो जाए। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, आपको है तो मुझे हो जाए, किसी और को है तो किसी और को हो जाए। और उस बीच टीबी की दवाइयाँ डीडवाना से ख़त्म हो जाना जो है ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका प्रोक्योरमेंट करती है वो अभी हुआ नहीं है। 2-3 कंपनियां जो बनाती है इसकी दवाइयाँ, उनको टाइम पे ऑर्डर मिला नहीं था, इसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। अब दवाइयाँ, आज मेरी बात हुई है डॉक्टर श्रवण राव से, उन्होंने बोला है कि कल से आ जाएगी। आज एक कार्टून आज भेज रहे हैं, एक कल भेज देंगे, तो आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। टीबी के मरीज को लगातार दवाई लेनी चाहिए। अगर टीबी की दवाई बीच में अपने बंद कर देते हैं तो उसके बाद तो लंबे समय 15 दिन या महीने भर अगर बंद रह जाती है तो उसमें MDR टीबी डेवलप होने की गुंजाइश रहती है और जिसका भी इलाज काफ़ी कॉस्टली भी है और लंबा भी चलता है। और हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनसे हम इसी विषय पर बात करेंगे। एक बात बताइए आप मुझे कि ज़हीर भाई, कि टीबी की जो ये बड़ी बीमारी होती है इसमें पूरे ज़िले में कहीं नहीं मुहैया कराया जा पा रहा है, तो वहाँ पर जो अस्पताल के लोग हैं वो उनका क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अस्पताल के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि दवाइयां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आती है। वो पहले स्टेट के पास आती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उसके पास जिले से होते हुए ब्लॉक लेवल तक जाती है। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार ही ये दवाइयां जो है वो भिजवाती है। अधिकारियों ने ये बताया है कि कुछ टेंडर प्रक्रिया की वजह से ही इस बार जो है वो समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई है। लगभग 1 से 2 महीने हो चुके हैं जिस दौरान दवाइयां जो है अस्पतालों में नहीं पहुंची है। ये केवल डीडवाना की बात नहीं है, लगभग प्रदेश के लगभग सभी जिलों की यही स्थिति है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो दवाइयां आती है वो सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसमें से एक डीडवाना जिला भी है। डीडवाना की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 1100 से ज्यादा पंजीकृत टीबी के मरीज हैं जिन्हें समय पर दवाइयां नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उनका मर्ज जो है वो बढ़ सकता है। इससे मरीजों की परेशानियां वो दिनों दिन बढ़ सकती है। जी, तो इससे जो वहां कर जो स्वास्थ्य विभाग है वो इससे कैसे लड़ सकता है? टीबी की दवाइयां कैसे मुहैया हो सकती हैं? जी देखिए, आज हमने जब उनसे अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो स्टॉक में हमारे पास जितनी भी दवाइयां थी वो पूरी हो चुकी है और हमने डिमांड की है आगे से, ताकि जल्द से जल्द हमारे पास दवाइयां आ जाए। ये भी बताया गया है कि जितनी मांग की गई है उतनी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ मतलब ये मान सकते हैं 100 में से केवल 10% दवाइयां उनके पास अवेलेबल हुई है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा समान है, क्योंकि जिस हिसाब से टीबी के मरीजों की संख्या है उन्हें लगातार ये दवाइयां दिया जाना जरूरी है। क्योंकि जब हमने विशेषज्ञों से बात की है तो उनका ये कहना था कि दवाइयां, टीबी की दवाइयां इस प्रकार से दी जाती है कि अगर इसमें कुछ भी व्यवधान आ जाए या कुछ अंतराल हो जाए तो टीबी के मरीजों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है और उन्हें अपना जो कोर्स होता है दवाइयों का वो निर्धारित अवधि से वापस शुरू करना पड़ता है। जी, एक बात बताइए ज़हीर कि ये अब जैसा आपने बताया कि कोर्स पूरा करना पड़ता है और थोड़ा सा भी उसमें रुकावट आ जाए तो फिर से टीबी होने के फिर से चांसेस होते हैं, तो अब इन मरीजों के साथ क्या होगा? अब जैसे वो तो दवाई नहीं खा रहे हैं अभी, तो अब कैसे डॉक्टर्स उनके साथ उनके फिर से उन्हें ठीक करेंगे? ये तो बड़ा संकट हो गया ना।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। टीबी उन्मूलन के नाम से, ये टीबी क्षय रोग उन्मूलन के नाम से चलाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार का टारगेट है कि 2024-25 तक टीबी को जो है देश भर से खत्म कर दिया जाए, जैसे पोलियो को खत्म किया गया और इस तरह से और भी जो बीमारियां खत्म की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दवाइयां ही उपलब्ध नहीं होगी तो कैसे उसको खत्म किया जाएगा। मरीजों को जब समय पर दवाइयां नहीं मिलेगी तो उनका मर्ज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उल्टा तो जो कब तक दवाइयां मिल पाएंगी उन्हें पुनः फिर से? आज हमारी जब बात हुई अधिकारियों से तो उनका कहना था कि हमने जो नागौर जो सीएमएचओ है उनको अवगत करवा दिया है और उनकी तरफ से एक जो खेप है वो हमारी तरफ भेजी गई है, रवाना कर दी गई है। हालांकि अभी तक उनका ये कहना है कि हमारे पास नहीं पहुंची, लेकिन जब भी पहुंचेगी हम मरीजों को है डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे कि टीबी की दवाइयों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।